एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा और एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा, ऐसी गलती कभी मत करिएगा कि अगर पोजीशन फंस गई तो आप होल्ड करके जा रहे हैं ऑप्शन की पोजीशन को। कभी मत होल्ड करिएगा। अगर नहीं निकल पाई पोजीशन, लॉस बुक कर लीजिएगा। ऑप्शन बाइंग की पोजीशन को कभी होल्ड करके मत जाइएगा। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो आज ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि अभी तक तो हम लोग जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली हमारे ट्रेड्स में प्रॉफिट्स होते चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम ट्रेड्स में फंस जाते हैं, कई बार ऐसा होता है जब अपोजिशन हमारा हमसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इंडियन क्रिकेट टीम की तरह वर्ल्ड कप फाइनल में आपका हाल ना हो बाजार में, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है कि जब अपोजिशन हमसे ज्यादा भारी पड़ जाए, ऐसे केस में हम बाजार से कैसे बाहर निकले। यानी कि अगर हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, सपोर्ट भी स्ट्रांग है, दोनों अपने आप में स्ट्रांग है। बाजार रेजिस्टेंस या सपोर्ट दोनों में से किसी एक को ब्रेक कर दिया, ऐसे केस में आप क्या करेंगे और तब आपका दिमाग कितना काम करेगा, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं और स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए या फिर मार्केट से एग्जिट कब होना चाहिए, इन सारे बातों में, और वो ऐसे केस में प्रॉफिट कब बना सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं ऑप्शन चेन के बारे में और ढेर सारी बातें कर रहे हैं और आप ढेर सारा सीख भी रहे हैं। तो चलिए आज की बात करता हूं। आज जो मैंने केस स्टडी ली है, उस केस स्टडी में मैंने लिया है 22 नवंबर 2023 और इस दिन के बाजार को मैं देखने की कोशिश करूंगा। हिस्टोरिकल डेटा लिया है मैंने, यहां पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं मॉर्निंग में 9:19 AM पर। 9:19 AM पर अगर आप ध्यान से देखें तो 9:19 AM पर आपको यहां पर डेटा नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे पता चला नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहां पर 43 लाख की वॉल्यूम है। तो 43 लाख की वॉल्यूम इतनी सुबह तो आ नहीं सकती, तो नहीं आ सकती, इसका मतलब डेटा अभी फिलहाल नहीं आया हुआ है। तो जहां से डेटा आया हुआ है वहां से हम देखने की कोशिश करते हैं कि बाजार कैसा दिखाई दे रहा था उस समय। हम चलते हैं, समय को बढ़ाते हैं और हम लोग चलते हैं 9:50 AM के आसपास, 9:55 पर देखते हैं कि कैसा डेटा हमको दिखाई दे रहा था और क्या दिखाई दे रहा था हमको बाजार में। 9:50 AM सपोर्ट 19,800 स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस 19,800 स्ट्रॉन्ग, दोनों अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग है। ऐसे केस में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो ब्रेकआउट दिख रहा है, मैंने लाइन खींच रखी है आपके लिए, यह है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की लाइन। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 19,820 के आसपास कहीं पर था और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 19,760 के आसपास कहीं था। तो ये नीचे मैंने 760 के आसपास एक लाइन खींच रखी है। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ बाजार, इन दोनों के बीच में रुका हुआ बाजार। अब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात करें तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में बाजार रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में घूमता है। यहां पर एक बात का बेहद खास ख्याल रखने की आपको जरूरत है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट जब अपने आप में स्ट्रांग होता है तो बाजार एक बार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट करेगा, एक बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को हिट करेगा, और वो दोनों पहली बार हिट करते समय अपने आप में सेफ ट्रेड होते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, बाजार ने जब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट किया है तो वो ये वक्त है, और साथ ही साथ पहली बार ये फर्स्ट टाइम हिट किया है, और साथ ही साथ पहली बार जब बाजार ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को हिट किया है तो वो ये वक्त है। यानी कि मॉर्निंग में 9:15 पर ही एक बार बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को क्या कर चुका है? हिट कर चुका है, और मॉर्निंग में 10 AM के आसपास बाजार एक बार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है। ऐसे केस में हो सकता है कि आप लेट मार्केट में आए और आपने ध्यान नहीं दिया, बाजार दूसरी बार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आ रहा है, EOS पर, या हो सकता है ध्यान दे भी लिया, आपको लगा कि चलो ये रिस्क ले लेते हैं, या फिर आपने देखा ही नहीं कि पहली बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को मार्केट ने हिट किया था। ऐसे केस में बाजार सपोर्ट को हिट किया और नीचे टूट गया, और नीचे टूट गया तो ये आपके लिए बड़ी भयंकर समस्या क्रिएट कर देगा, क्योंकि ये तो यहां तो सामने सामने आप देख रहे हैं, लेकिन जब लाइव मार्केट में ऐसी कैंडल्स बननी शुरू होती हैं तोते उड़ जाते हैं, हमारे होश खो जाता है कि करना क्या है। और ये सब समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट। अब यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर बाजार नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आया। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर हो सकता है कि आपने एक सीई का ट्रेड ले लिया और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार यहां से ऊपर चला जाएगा।
अब ये एक्सपेक्टेशन अगर आप कर रहे हैं कि बाजार ऊपर चला जाएगा और ऑल ऑफ सडन बाजार नीचे गिरना चला शुरू हो गया, तो पहली बात तो मेरा स्टॉप लॉस कहां लगेगा। दूसरी बात कि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाना है तो क्या मुझे ये पता है कि ये बाजार यहां से ऊपर जाएगा। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं ऑप्शन चेन में। जब आप यहां पर वापस से ऑप्शन चेन में आएंगे तो अब पहली बात तो आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या 915 पर मार्केट ने या पहले कभी बाजार ने एक बार अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हिट किया है। यहां पर मुझे पता चल रहा है कि एक बार हिट किया है। अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है, मान लीजिए आपके लिए सरप्राइज भी हो जाता है, मान लीजिए एकदम सरप्राइज है कि गिर गया, तो भी हमेशा याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के केस में बाजार कभी भी अपने एक्स्ट्रा डाइवर्जन से ऊपर या एक्स्ट्रा डाइवर्जन से नीचे नहीं जा सकता। क्या होता है एक्स्ट्रा डाइवर्जन, चलते हैं हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा डाइवर्जन के लिए हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में अगर आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा डाइवर्जन 19,800 के केस में रेजिस्टेंस साइड में 850 का पर क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा डाइवर्जन है 863, इससे ऊपर कभी नहीं जा सकता बाजार। और सपोर्ट साइड में 19,750 के पुट साइड पर क्लिक करेंगे तो 720 की वैल्यू, इससे नीचे कभी नहीं जा सकता बाजार। यानी कि जब बाजार नीचे गिरेगा ना तो 720 पर आपके पास एक धुआंधार बढ़िया वाला एवरेज करने का मौका होगा। देखिए मैंने एक लाइन खींच रखी है, ये आपके पास एक चांस है, दिस इज द चांस टू बाय। स्टॉप लॉस कहां होगा, स्टॉप लॉस होगा कि जब बाजार इससे भी अगर नीचे गिरने लगे और भी नीचे, यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस के ही नीचे चला जाए। 750 पर आपने क्लिक किया है तो 750 के नीचे 700 वाली स्ट्राइक प्राइस के भी नीचे चला जाए, तो मान के चलिए कि ये खत्म हो गया, आपकी पोजीशन स्टॉप लॉस चली गई। लेकिन ऐसा पता नहीं कभी रेयरली हुआ था कि नहीं हुआ था, मुझे नहीं याद है। जब तक सिनेरियो नहीं चेंज हो ऐसा हो नहीं सकता। हाउएवर आपको जब भी नीचे बाजार आएगा किसी एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन पर, उस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा डाइवर्जन पर जाकर के आप अपनी पोजीशन को यहां पर एवरेज कर लीजिए, और फिर जब एवरेज कर लेंगे धीरे धीरे बाजार ऊपर आएगा तो यहां तक आते आते आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, प्रॉफिटेबल हो जाएगी। ऐसे ही अगर एक्स्ट्रा ऊपर निकलता तो 863 से आप एवरेज कर लेते। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, अगर आप सिंगल लॉट के ट्रेडर हैं तो आपको एवरेज नहीं करना है, बल्कि अपनी पोजीशन को कॉस्ट पे आने का वेट करने देना है। आप अगर डबल लॉट ट्रिपल लॉट के ट्रेडर हैं तो आप जो है कि जितने लॉट्स में आपने ट्रेड किया है उसके सिमिलर, उसके पैरेलल क्वांटिटी से आप एवरेजिंग कर सकते हैं और एवरेजिंग करके वापस ऊपर आ सकते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा और एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा, ऐसी गलती कभी मत करिएगा कि अगर पोजीशन फंस गई तो आप होल्ड करके जा रहे हैं ऑप्शन की पोजीशन को। कभी मत होल्ड करिएगा। अगर नहीं निकल पाई पोजीशन, लॉस बुक कर लीजिएगा। ऑप्शन बाइंग की पोजीशन को कभी होल्ड करके मत जाइएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल वाराणसी के पास एक ऐसा स्कूल है जहां पर कि आप सिखा सकते हैं, जहां पर बच्चों को सिखाया जाता है क्लास 6 से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन। बोर्डिंग स्कूल है। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल की वेबसाइट पर जाइए, इसके फीस स्ट्रक्चर को देखिए। फुल्ली एयर कंडीशनड स्कूल, फुल्ली एयर कंडीशनड हॉस्टल और बेहतरीन मजा आने वाला है आपके बच्चों को। इसके लिए आप हमारी डैडीज इंटरनेशनल स्कूल की यूट्यूब की वीडियो पर भी जाकर के एक्टिविटीज देख सकते हैं, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आपके लिए संडे वेबिनार की लिंक दी हुई है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।